हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एएस क्लासेस पे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का नियम, उसको हमने पूरी अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था। और उसमें एक हेडिंग पर और डिस्कस किया था कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसमें अवतल दर्पण में दो स्थितियाँ हमने पढ़ा था। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण में हमने ऑलरेडी 2 पॉइंट डिस्कस कर रखा है, उसको भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ दोबारा। और बाकी जितने भी पॉइंट बचते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें था हमारा अवतल दर्पण के लिए, पहला पॉइंट था कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। इसके लिए मैंने 2 फिगर बताया था। तो अगर आप दोनों देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे से ही आप देखिए। यहाँ पे मैं एक फिगर बनाऊंगा जो आपको बुक में मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने 2 फिगर बताया था, यहाँ पे एक ही फिगर बताएंगे। तो अवतल दर्पण के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये उभरे हुए तल पे अगर हम लोग कलई कर देते हैं और दबे हुए तल से परावर्तन होता है तो वो अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। यहाँ बीच में ध्रुव होता है, इधर वक्रता केंद्र होता है, इनको मिलाते हैं तो मुख्य अक्ष बनता है, और बीच में होता है फोकस, ठीक है। ये सभी चीज़ें मैंने बता रखा है, ये कैसे आया, इन सबकी परिभाषा क्या होती है, सब आप पीछे जाएंगे वीडियो में तो मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमको वस्तु को अनंत पर स्थित करना है, मतलब दर्पण के सामने हमको किसी वस्तु को बहुत दूर रखना है, फिर देखना है कि वो उसका प्रतिबिंब इसमें कैसा बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई वस्तु है ए बी, ठीक है। ये कोई वस्तु ए बी है जो कि अनंत पर स्थित है। ये कोई वस्तु ए बी है जो कि अनंत पर स्थित है, ठीक है। अब इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें 2 तरीके से आएंगी तो बहुत सारी प्रकाश की किरणें, लेकिन हमको केवल और केवल 2 लेना है। तो हम लोग ले लेते हैं, एक ये डायरेक्ट पी पर आपतित हो रही हो, और एक ले रहे हैं वक्रता केंद्र से ले लेते हैं, ठीक है। एक वक्रता केंद्र से ले लेते हैं। ये दोनों नियम मैंने डिस्कस करा रखा है कि अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो वो जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है, ठीक है। जितने कोण से आपतित होती है वो उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है। और इसका नियम क्या था कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी रास्ते पे वापस लौट जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो प्रकाश की किरण चली थी परावर्तन के पश्चात यहाँ, और ये वाली जो चली थी परावर्तन के पश्चात यहाँ, एक दूसरे को इस पॉइंट पे काटना है तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इसका नाम होगा ए डैश बी डैश। अब इसकी प्रकृति की बात किया जाए तो कैसा बना, तो यहाँ पे हम बताएंगे। पहला तो उल्टा बना, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा, इधर लिखते हैं थोड़ा सा। पहला तो उल्टा बना। दूसरा कैसा बना? ये प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा। और बात किया जाए वस्तु से छोटा बना कि बड़ा बना, तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूँ कि वस्तु बहुत दूर स्थित है, और अगर कोई वस्तु हमसे बहुत ज़्यादा दूर स्थित होती है तो वो बहुत बड़ी होने के बाद भी छोटी दिखती है, ठीक है। तो ये बहुत दूर स्थित है तो इतनी बड़ी दिख रही है, इसका मतलब ये बहुत बड़ी है, और इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बना भी, जितनी बड़ी दिख रही है उससे भी छोटा बना है, तो ये तो बहुत बड़ी है। तो प्रतिबिंब कैसा बना? वस्तु से छोटा। तो यहाँ लिखेंगे उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, ठीक है, वस्तु से छोटा। इसकी प्रकृति ऐसी होगी, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा, मैं लिख देता हूँ, वस्तु से बहुत छोटा। बहुत छोटा क्यों लिखा? ये अनंत पे स्थित है, बहुत बड़ी है, उसका प्रतिबिंब इतने बड़ा बना, तो बहुत छोटा ही बना ना, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्कस कराया है पिछली वीडियो में, वहाँ से आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ मैंने एक बार बता रखा है इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। और इसमें दूसरी पॉइंट थी कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र
वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। अच्छा, ये स्थितियाँ मुझे कहाँ से पता चल रही है? पहले हमको क्या करना था, वस्तु को बहुत दूर रखना था, हमने अनंत पे रख दिया। फिर अब हमको क्या करना है, वस्तु को दर्पण के समीप लेके आना है। जो वस्तु अनंत पर स्थित थी, अब उसको लेके आना है दर्पण के समीप। तो अगर हम वस्तु को समीप लेके आ रहे हैं तो वहाँ पर हमारी अलग अलग स्थितियाँ बनती है। जैसे समझिएगा, वस्तु बहुत दूर थी, उससे हम लोग थोड़ा सा पहले लेके आएंगे, मान लेते हैं इधर कहीं आ गई। अगर इस पॉइंट पे आई, अनंत बहुत दूर से पहले आई, यहाँ पे आई, तो अनंत से पहले आई और वक्रता केंद्र के बाद, तो हम बोलेंगे जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। तो वही मैंने पॉइंट लिखा है, ठीक है। अब स्थित करा देते हैं। तो अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अवतल दर्पण ही बनाएंगे। ये बन गया अवतल दर्पण, ठीक है। बीच में होता है ध्रुव, इधर होता है वक्रता केंद्र, इनको मिलाते हैं तो बनता है मुख्य अक्ष, और बीचों बीच एकदम होता है फोकस। इतनी चीज़ें आप हमेशा दिमाग पे रखिए, और मैं ये जिस तरीके से फिगर बना रहा हूँ उसी तरीके से बनाइएगा, स्टेप बाय स्टेप, हमेशा सही बनेगा, एक बार भी गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत पता न कहाँ है और वक्रता केंद्र इधर, मतलब अनंत से पहले वक्रता केंद्र के बाद यहाँ कहीं वस्तु स्थित होगी, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं AB। अब अगर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो हम लोग गोली दर्पण में अगर बना रहे हैं प्रतिबिंब, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रकाश की किरणें लेते हैं, और एक मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं, एक वक्रता केंद्र से लेते हैं। अगर वक्रता केंद्र से नहीं ले सकते तो फोकस से ले लेते हैं, ठीक है। ये सब मैंने नियम डिस्कस करा रखा है। तो हम लोग लेने वाले हैं पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और ये मुख्य अक्ष के समांतर जब दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है, ये फोकस से निकल जाएगी, ठीक है। दूसरी ले लेते हैं ये वक्रता केंद्र से, तो ऐसे वक्रता केंद्र से लेके जाएंगे, ठीक है। और ये परावर्तन के पश्चात पुनः अपने रास्ते पे वापस लौट आती है। तो देख सकते हैं एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही है, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। हम मुख्य अक्ष से इस पर लंबवत एक लाइन खींच देते हैं, तो यही इसका प्रतिबिंब बन जाएगा A' B', ठीक है। बन गया सिंपल, इसमें कुछ था नहीं। अब इसकी अगर प्रकृति लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं। पहली बात, उल्टा बना, और ये प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे से परावर्तन के पश्चात मिल रही है, तो वास्तविक बना। और वस्तु इतनी बड़ी थी, ये छोटा बना, ठीक है। तो लिखेंगे उल्टा, फिर वास्तविक, और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। यहाँ पे मैंने बहुत छोटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमको पता है कि इतनी बड़ी वस्तु है, ये यहीं पे स्थित है, ये बहुत दूर स्थित थी तब इतनी बड़ी दिख रही थी, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी है, ठीक है। तो अब इसकी अपेक्षा इसको चेक करेंगे तो छोटा ही है, बहुत ज़्यादा भी छोटा नहीं है, इससे थोड़ा सा ही छोटा है, तो केवल छोटा ही लिखेंगे। तो ये दोनों स्थितियाँ मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, जो हमारा अगला पॉइंट होने वाला है, बहुत सिंपल होगा। जो इसकी तीसरी स्थिति होगी हम अपने से निकालेंगे, ये नहीं कि इसको रटना है, हमको रटना तो है नहीं। जैसे हमने क्या किया, पहले अनंत पे रखा, फिर और समीप आए तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ गए। अब इससे तनी से और पहले जाएंगे, इससे पहले जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, वक्रता केंद्र पर। इससे जैसे ही हम पहले जाएंगे तो वक्रता केंद्र पर ही पहुँचेंगे ना। तो हमारी अगली स्थिति हो जाएगी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो चलिए हमारी स्थिति जो है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं, तो अवतल दर्पण ही बनाएंगे, ठीक है। ये बन गया अवतल दर्पण। इसके परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु में होता है ध्रुव, तो ये ध्रुव बना दिया। इधर जो होता है इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, इनको मिला देते हैं तो बन जाता है मुख्य अक्ष, ठीक है। और बीच में होता है फोकस। वस्तु को स्थित कराना है वक्रता केंद्र पर। ये पॉइंट में आपको दिख रहा होगा जो स्थिति मैंने लिखा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो ये था वक्रता केंद्र, इस पर हमने वस्तु को स्थित करा दिया। अब पहली इसका नाम रख देते हैं AB।
अब पहली प्रकाश की किरण लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगी, ठीक है। और दूसरी प्रकाश की किरण लेते हैं फोकस से, और ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों नियम मैंने बताया था। अब देखेंगे कि प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, ए डैश बी डैश। यहाँ ए डैश क्यों लिखा है, जो इसका ऊपर वाला पार्ट था उसको ये नीचे बना तो वहाँ पे ए डैश लिख दिए, और जो नीचे वाला पार्ट था वहीं पे बना तो ये बी की जगह बी डैश लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसकी प्रकृति लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल है, हम लिख सकते हैं पहली बात उल्टा बना, ये ऐसे खड़ी थी, इसका प्रतिबिंब ऐसे नीचे की ओर बना, तो पहली प्रकृति इसकी होगी उल्टा। फिर दूसरा, ये प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात यहाँ से और यहाँ से परावर्तन हो रही हैं और परावर्तन के पश्चात एक दूसरे से वास्तव में मिल रही हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। उल्टा और वास्तविक मिल गया। अब वस्तु से बड़ा बना, छोटा बना या वस्तु के आकार का बना, ये देखने से पता चल रहा होगा कि जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बना है। तो अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं तथा जो प्रतिबिंब बना वो बना वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का, ठीक है। जो यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति आ रही है वो यही आ रही है, उल्टा वास्तविक तथा वस्तु के आकार का, न बड़ा बना न छोटा बना, जितनी बड़ी वस्तु थी उतना बड़ा प्रतिबिंब बना। तो अगर हम अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर एकदम सीधे खड़ा हो जाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, लेकिन हम जितने बड़े रहेंगे उतने बड़ा वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, और वास्तविक बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये समझ में आ चुका होगा। तो चौथी पॉइंट क्या होने वाली है, अब थोड़ा सा और इससे पहले जाएंगे, हमको समीप जाना है दर्पण के, वक्रता केंद्र तक आ गए थे, इससे पहले जाएंगे तो वक्रता केंद्र के बाद फोकस से पहले, मतलब इसके बीच में आएंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में स्थित हो, ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको वस्तु को स्थित करना है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो पहले तो अवतल दर्पण ही बनाना है, ये बना दिया अवतल दर्पण, ठीक है, ये बन गया अवतल दर्पण। अब इसके परावर्तक पृष्ठ के मध्य में जो होगा उसको बोलते हैं ध्रुव। ये जो गोली दर्पण होता है, ये गोली दर्पण का ही पार्ट है, तो ये गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, तो उस गोले के केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र, ये होता है C, इनको मिलाते हैं तो बन जाता है मुख्य अक्ष, और बीच में होता है फोकस, ठीक है। वस्तु को कहाँ स्थित कराना है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य फोकस, इनके बीच में स्थित करा सकते हैं कहीं भी, ये मैंने स्थित करा दिया। इसका नाम रख देते हैं A B, ठीक है, इसका नाम रख दिया A और B। पहली प्रकाश की किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात जाएगी फोकस से, ये काम मैंने बार बार किया है, हर एक पॉइंट में किया है, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण हम लेते थे वक्रता केंद्र से या फिर फोकस से, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से हम ले जा सकते हैं, तो वक्रता केंद्र से ही लेके चलते हैं, ये ऐसे जाएगी, इसको पूरा खींच के लेके चलते हैं, जहाँ तक भी जाएगी देखते हैं इसको कहाँ तक, ये तो आगे बढ़ा देते हैं। तो देख सकते हैं एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही है, तो अब हम मुख्य अक्ष से उस बिंदु पर लंब खींचेंगे और वही उसकी प्रतिबिंब होगा, ठीक है। तो इस पर जब लंब खींचे तो ये इसका प्रतिबिंब बना, ऊपर वाले पार्ट को माने A, तो ये नीचे बना तो A डैश हो जाएगा, और B का क्या हो जाएगा B डैश। प्रतिबिंब की प्रकृति लिखना हो तो पहला तो उल्टा बना, यही से खड़ी थी उल्टा बना, तो पहली प्रकृति इसकी हो गई उल्टा। वास्तविक बना कि आभासी बना, तो ये प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक बना, ठीक है, वास्तविक बना। अब वस्तु से बड़ा बना के छोटा तो अंधे तो हो नहीं दिख रहा होगा,
कितना बड़ी है बन रहा है उसका 2 गुना 3 गुना, तो क्या लिखेंगे वस्तु से तथा वस्तु से बड़ा। इस प्रतिबिंब की जो प्रकृति हुई उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, 5वां पॉइंट। इसमें चेक करेंगे कितनी स्थितियाँ बनेंगी, तो मैं बता देता हूँ जहाँ आपकी जानकारी के लिए कि 6 ठो बनेंगी, उससे ज़्यादा बन ही नहीं सकती। आप देखिएगा क्यों, वो मैं लास्ट में बताऊँगा जब 6 स्थितियाँ बीत जाएंगी तब। अच्छा, हम लोग वक्रता केंद्र से पहले गए थे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में पहुँचे थे। इससे और पहले जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, जाएंगे तो पहुँचेंगे फोकस पर। तो लिखेंगे जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो, तो स्थित करा देते हैं, यहीं पे आ जाएगा फिगर। ठीक है, छोटा सा इसको बना देते हैं, कौन ज़रूरत है बहुत बड़ा का बनाने की। ये बन गया अवतल दर्पण। ठीक है, ऐसा नहीं है कि छोटा बना रहा हूँ तो समझ में नहीं आएगा, बहुत ईजी, इसीलिए इसको यहाँ पे बना रहा हूँ। ये हो गया ध्रुव, इधर होता है वक्रता केंद्र, इनको मिलाते हैं तो बनता है मुख्य अक्ष और बीच में होता है फोकस। वस्तु को स्थित कराना है मुख्य फोकस पर, करा देते हैं, यही है ना फोकस, यहाँ पे स्थित करा दिए। इसका नाम रख देते हैं ए और नीचे वाले पार्ट का नाम रख देते हैं बी। पहली प्रकाश की किरण लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाता है। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण लेते हैं वक्रता केंद्र से, ये गई वक्रता केंद्र से। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी कि ये तो इधर मिलेगी ही नहीं, समांतर हो गई एक दूसरे से। ये जो परावर्तन होके आई और ये जो वक्रता केंद्र से जा रही है, दोनों एक दूसरे के क्या हो गई, समांतर। तनी पिछवा बढ़ा के देखते हैं, क्या पता मिल जाए। और ये तो पिछवा समांतर हो गई, इसका मतलब कहीं मिलेगी ही नहीं। जब मिलेगी ही नहीं तो प्रतिबिंब कैसा बना पता है ना, प्रतिबिंब कैसा बना पता है ना। तो क्या लिखेंगे अनंत पर, अनंत पर। ठीक है, अब अनंत पर इसकी प्रकृति कैसी होगी हमको क्या पता, उल्टा बना, सीधा बना, छोटा बना, बड़ा बना, हमको क्या पता। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब बना अनंत पे। अनंत पे क्यों बना, क्योंकि ये प्रकाश की किरणें आपस में समांतर हो गई, इसका मतलब कहीं काटेंगी ही नहीं। तो जब काटेंगी ही नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा कैसे, इसका मतलब इसकी जो प्रकृति आएगी वो आएगी अनंत पर। ठीक है, बहुत सिंपल था। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे इसके अवतल दर्पण के लिए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाली है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल उठाता है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट होगी 6वीं पॉइंट हमारी, देखते हैं ध्यान से, बहुत इजी है। क्या होगा, इससे पहले जाएं, फोकस से और पहले जाएं तो कहाँ पहुँचेंगे, फोकस के बाद ध्रुव से पहले। तो जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो, यही ना होगा, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो तो स्थित करा देते हैं। उससे पहले जा सकते हैं, इससे पहले का दर्पणवा में घुस के देखेंगे तो ऐसा तो बोल नहीं सकते हैं कि जब वस्तु दर्पणवा के अंदरमा हो, ऐसा नहीं बोल सकते। तो अब हम इसके आगे नहीं जा सकते, इसीलिए ये लास्ट पॉइंट हमारी होगी कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो। इससे आगे कहाँ जाएंगे, इससे आगे का उपार से देखेंगे, उपार से कलई किए हैं, और कलई किए हैं तो दिखेगा ही नहीं कुछ। ठीक है, तो सिंपल ये लास्ट पॉइंट ही होगी हमारा कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। ठीक है, बहुत सिंपल पॉइंट है, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो। तो स्थित कराते हैं, बहुत सिंपल है, देखिएगा कैसे स्थित कराएंगे। ये कौन दर्पण है, अभी कौनो दर्पण नहीं है जब तक कलई नहीं करेंगे। तो उभरे हुए पृष्ठ पे जब हमने कलई कर दिया तो ये बन गया अवतल दर्पण। ठीक है, ये बन गया अवतल दर्पण। और अब बीचवा में जौन होता है इसको बोलते हैं ध्रुव, इधर बीचवा में जौन होता है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र।
और इनको मिलाते हैं तो बनता है मुख्य अक्ष, और एकदम बीच में होता है इन दोनों के फोकस। वस्तु को स्थित कराना है इन दोनों के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में, इसका नाम रहेगा ए बी। पॉइंट हमारी ये ना बनी कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया ध्रुव, इन दोनों के बीच में स्थित हो, स्थित करा दिया। अब क्या करते हैं, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसा नहीं कि इनके बीच में आ गई तो समांतर नहीं जा सकती, ये जाएगी और परावर्तित होके कहाँ से जाएगी, फोकस से। परावर्तित होके कहाँ से जाएगी, फोकस से। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण लेते थे वक्रता केंद्र से या फोकस से, तो फोकस से तो लेंगे नहीं, हम लेंगे वक्रता केंद्र से। ये रहा वक्रता केंद्र, खींच के लाते हैं वक्रता केंद्र की ओर। ये आ गई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर। और एक चीज़ देखिएगा, ये तो इधर फैल रही है, इधर तो फैल रही है, तो मिलना तो है नहीं इधर, तो मिलेगी कहाँ, जब पीछे बढ़ाएंगे इसको तब कहीं जाके मिलेगी ये। ठीक है, इसको पीछे बढ़ा लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे जाके मिलती है। देख सकते हैं यहाँ पे एक दूसरे को कट किया है इस पॉइंट पे, तो इसका प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। इससे हम लोग एक लंबवत लाइन खींचेंगे और इसकी प्रकृति को लिखेंगे। ऊपर वाले का नाम हो जाएगा ए डैश और नीचे वाले का नाम हो जाएगा बी डैश। तो अगर इसकी प्रकृति लिखना हो तो कैसा बना, पहली बात तो ऐसे वस्तु थी, ऐसे ही खड़ी है तो सीधा बना। इसका प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा बना। और कैसा बना, वास्तविक की आभासी की वास्तविक या आभासी। तो आप देख रहे हैं परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरणें इधर जा रही हैं, ये तो वास्तव में फैल रही हैं, मिल तो है नहीं रही हैं। तो मिली कब, जब हमने इसको पीछे बढ़ाया तो देखा कि वहाँ पे जाके मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इसका मतलब आभासी बनेगा, आभासी। ठीक है, तथा देख रहे होंगे बड़ा कि छोटा, वस्तु इतना बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा, इसका मतलब वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ये हो गई इसकी प्रकृति। तो जो अवतल दर्पण के लिए स्थितियाँ होती हैं, ये सभी स्थितियाँ हो गई 6 ठो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी समझ में आई होंगी। इतना आसान कोई टॉपिक नहीं है, समझ में आई बात। बहुत सिंपल था, मैंने 6 स्थितियों के, ये तो मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में दोनों को, इसलिए यहाँ पर भी बताया, थोड़ा स्पीड बताया था, लेकिन इन चारों पॉइंट को मैंने बहुत स्लोली बताया है और बहुत सिंपल तरीके से बताया है। तो अगर आपको ये पॉइंट कहीं नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। और चलते हैं अब उत्तल दर्पण के लिए। लेंस तो अभी बहुत दूर है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तो हो गया अवतल दर्पण, अब दूसरा पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अरे इतने जगहिया में कैसे होगा, अवतल वाला तो इतना जगह ले लिया, उत्तल वाला इतने में हो जाएगा। तो हो जाएगा, दिखाऊं कैसे होगा, ये देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो मेरे पे डिपेंड करता है, इतना में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और मैं जानता हूँ कि इतने में आएगा, और वो क्यों आएगा बताता हूँ क्यों आएगा। इसके लिए भी कंडीशन होती है कि क्यों इतने में आ रहा है। इसका मतलब कि ढेर की स्थितियाँ बनेंगी ही नहीं, और जब ढेर का बनेंगी नहीं तो इतने में आ जाएगा ना। और ढेर का बनेंगी क्यों नहीं ये भी देख लेते हैं। तो पहली पॉइंट, जैसे जैसे इसमें किए हैं वैसे वैसे इसमें भी करना है। सबसे पहले वस्तु को बहुत दूर स्थित करना है, बहुत दूर यानी अनंत पर। तो पहली पॉइंट इसमें यही बनेगी, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, कर देते हैं स्थित, बहुत बड़ी चीज़ है। बस का होगा, अवतल की जगह आ जाएगा उत्तल। और उत्तल इतना आसान दर्पण कौनो दर्पण नहीं है। ये बन गया उत्तल दर्पण। ठीक है, ये बन गया उत्तल दर्पण, बन गया। बीचवा में का होगा, ध्रुव का। उत्तल हो गया तो इनमें ध्रुव नहीं होगा, काहे नो। इधर का होगा वक्रता केंद्र, इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मुख्य अक्ष। बीचवा में का होगा, फोकस। ठीक है, अब वस्तु तो हमेशा इधर ही स्थित होती है, तो जब इधर स्थित है तो अनंत पे स्थित है, और अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें आती हैं मुख्य अक्ष के समांतर। है तो मैं दिखा दिया था, यहाँ दिखाऊंगा ही नहीं। ठीक है, कि दिखा दूँ,
चलिए दिखा देता हूँ, नहीं तो कुछ लोगों के दिमाग में टेंशन रहेगी कि अरे किताबिया में तो दूसरा फिगर है, लगता है सर जी गलत बताए थे, लेकिन गलत नहीं होगा, वो सही होगा। चलिए हम लोग वस्तु को स्थित करा देते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु यहाँ पे स्थित है, ठीक है। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये अनंत पे स्थित है, इसका मतलब ये बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी है, लेकिन हमको दिख नहीं रही है बहुत बड़ी। तो पहली प्रकाश की किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर ही आपतित करा देता हूँ मैं, ऐसे भी तो जाएगी एक प्रकाश की किरण, और ये मुख्य अक्ष के समांतर, इसका मतलब परावर्तन के पश्चात ही जाएगी ऊपर। अब कैसे ऊपर बनाओ, जगह ये नहीं है, तनी से बना देता हूँ, इतना से समझ लीजिएगा। ये गई ऊपर, वह जहाँ मन तहाँ जाए, लेकिन हम लोग जब पिछावा बढ़ाएंगे इसको तब कहाँ से जाएगी, फोकस से। तब कहाँ से जाएगी, फोकस से। दूसरी ले लेते हैं वक्रता केंद्र की ओर, यह न वक्रता केंद्र, जाने दो। तो जब वक्रता केंद्र की ओर जाएगी तो यहाँ पहुँचते ही टकरा के अपने रास्ते पे वापस लौट आएगी, लेकिन जब पीछवा इसको खींचेंगे तो कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से। तो आप देख सकते हैं ये काटी है, यह प्रतिबिंब बना, ए डैश बी डैश, कुछ दिखा, का दिखा, वस्तु बहुत दूर स्थित है, बहुत बड़ी है, हमने तो इतना बड़ा देख भी लिया, बहुत दूर स्थित थी, इसका मतलब ये बहुत बड़ी है। उसका प्रतिबिंब कितनी बड़ा बना, दिख रहा है उसमें कैमरे में, ध्यान से देखो, इतना छोटा बना कि ढंग से दिख भी नहीं रहा है। इसका मतलब अगर कोई वस्तु अनंत पे स्थित है तो उत्तल दर्पण द्वारा भी उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। इसमें भी बना था, इसमें भी बन रहा है, ठीक है। पहली बात तो ऐसे खड़ी है, ऐसा ही बना सीधा, तो इसकी पहली प्रकृति हुई सीधा। दूसरा वास्तविक या आभासी लिखते हैं, तो आप ये बात माइंड में एकदम सेट कर लीजिए कि उत्तल दर्पण में कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में कभी मिलेंगी ही नहीं, एक उधर भागेगी, एक इधर भागेगी, एक सीध में भागेगी, एक जिधर से आई उधर भागेगी, कौनों एक दूसरे को वास्तव में काटेंगी ही नहीं, तो वास्तविक बनेगा कहाँ से, हमेशा जाके मिलती हुई प्रतीत होंगी, और जब प्रतीत होती हैं तो बनता है आभासी। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे आभासी, ठीक है ना, सिंपल। और छोटा की बड़ा दिख रहा है ढंग से, वस्तु से छोटा की बड़ा, बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, तथा वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है। बहुत सिंपल था कि नहीं। अगर इसका फुल वीडियो देखना है अवतल और उत्तल दोनों का, तो लिंक कमेंट बॉक्स में है, जल्दी से जाओ और देखो, इतना मज़ा कभी नहीं आएगा। चलते हैं दूसरी पॉइंट पे। दूसरी पॉइंट क्या होगी हमारा, मैं बोला था कि अनंत पे रहेंगे फिर दर्पण के समीप आएंगे। आओ, अनंत से पहले आए हेद आ गए, मान लो अनंत से पहले आए हेद आ गए, इस स्थिति को कैसे बोलेंगे, जब वस्तु अनंत से पहले और इधर कौन मिल रहा है, ध्रुव खाली ना, ध्रुव के बाद स्थित हो, यहाँ तो ये पॉइंट ये बनेगी, ठीक है। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित हो, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित हो, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी स्थित करके देख लो, हमेशा प्रकृति एक ही आएगी, अलग अलग नहीं आएगी। ये मैं तुम्हारे पे छोड़ता हूँ कि तुम लोग रख के चेक करना, मैं तो बताता हूँ डायरेक्ट। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो, अनंत और ध्रुव के बीच कहीं स्थित करा दो, हमेशा एक प्रकृति मिलेगी। इसीलिए इसमें दो ही पॉइंट मिलते हैं, उससे ज़्यादा मिलेगी। अनंत से पहले आओ हेदे आ गए, ध्रुव के बाद ही रहोगे, अनंत से पहले आओ हेदे आ गए, ध्रुव के बाद ही रहोगे, मतलब अनंत और ध्रुव के बीच में ही रहोगे, उससे न ज़्यादा आगे जाओगे न ज़्यादा पीछे जाओगे। तो यही पॉइंट हमारी बनेगी। अब इसका प्रतिबिंब बना के देखते हैं कैसा बनता है। तो सबसे पहले बनाएंगे उत्तल दर्पण, ये बना अभी नहीं बना, जब तक कलई नहीं करेंगे तब तक कहाँ से दर्पण बनेगा। ये कर दिया मैंने कलई, ये बन गया उत्तल दर्पण। बीच में होगा ध्रुव, इधर होगा वक्रता केंद्र, इनको मिलाएंगे तो मुख्य अक्ष बनेगा, बीचवा में होगा फोकस। इतना बन गया। वस्तु को अनंत से पहले ध्रुव के बाद कहीं स्थित करा देते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको स्थित कराता हूँ और इसका नाम रखता हूँ ए,
बी। अब चेक करते हैं कैसा प्रतिबिंब बना। तो मैं बताता, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जाने दो, ये गई, ये इसे तीर दिखा देंगे, ये परावर्तन के पश्चात तो हट जाएगी, ठीक है, ये परावर्तित होकर इधर जाएगी, लेकिन जब पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस से जाएगी। ये मैंने चीज़ें बता रखा है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, वास्तव में कभी नहीं जाएगी। ये मत सोचना कि मैंने बोल दिया फोकस से जाएगी तो सही में जा रही है, जाती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरी लेते हैं वक्रता केंद्र की ओर, ये जा रही है वक्रता केंद्र की ओर, ठीक है। मैंने डॉटेड में इसलिए बनाया कि थोड़ा आइडिया मिल जाए कैसे लेके जाना है। अब ये अगर वक्रता केंद्र की ओर ऐसे जाएगी तो जाती रहेगी, लेकिन यहीं से इसको मार के भगा देगा, वापस चली आई। अब इसको जब देखेंगे पीछे बढ़ा के तो ये जाती हुई वहीं से प्रतीत होगी, ठीक है। तो कट किया यहाँ पे एक दूसरे को, इसका प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा A डैश B डैश। और प्रकृति कैसी बनी तो दिख रहा होगा, सीधा, ऐसा ही थी, ऐसे ही बनी तो सीधा। और वास्तविक या आभासी, तो मैं इसके पहले ही अभी बताया कि इसमें कभी वास्तविक बनेगा ही नहीं, क्योंकि वास्तव में मिलेंगी ही नहीं, हमेशा मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो आभासी ही बनेगा, आभासी। और वस्तु इतनी बड़ी बना, इतनी बड़ी के वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ये हो गया पूरा ख़त्म। तो ये मैंने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया इसको, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं आएगी तो न्यूमेरिकल, हर न्यूमेरिकल आपसे गलत हो जाएगा, एक को सही नहीं होगा। वो टॉपिक है चिन्ह परिपाटी, जो मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। और फार्मूले को भी डिस्कस करने वाले हैं कि पहले चैप्टर में क्लास 10th के प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में कितने फार्मूले होते हैं। अभी तो मैंने पूरा परावर्तन ही कंप्लीट किया है, इसके बाद वाली वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे न्यूमेरिकल पे, 8-10 न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, ठीक है। तो अगर इसमें कहीं नहीं आपको कोई पॉइंट समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए वीडियो को पुश करके, हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन बन के आएगा, उसको दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।